मैंने एनडीए का साथ समय समय पर दिया, प्रधानमंत्री जी का साथ समय समय पर दिया और इस बात को मैंने शुरू से स्पष्ट रखा। और जो रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री से है, जिसकी एक खूबसूरत झलक उस दिन एनडीए की उस बैठक में भी देखने को मिली, उस प्रदेश में विकास की आप बात करेंगे। आईटी जॉब, आईटी सेक्टर, पलायन कैसे रुकेगा, माइग्रेशन कैसे रुकेगा, एजुकेशनल हब कैसे बनेगा, टूरिज्म कैसे इंप्रूव होगा, पर कैपिटा इनकम कैसे बेहतर होगा। घबराहट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के चेहरे पे उनकी घबराहट दिखाई देती है। बेंगलुरु में जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया गया, उनके खिलाफ वहाँ पे पोस्टर लगाए गए। जिनके पास इतनी फुर्सत नहीं हो कि वो दरभंगा चले जाएं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं हो कि मुजफ्फरपुर चले जाएं, वो मुख्यमंत्री भागे भागे अभी जाएंगे, मुंबई भी जाएंगे, सिर्फ इसी उम्मीद में ना कि उनको संयोजक बना दे। गठबंधन का चेहरा तो भी बहुत दूर है भाई, संयोजक तक उनको नहीं बनाया जा रहा, तो घबराहट किसके कैसे होगा? आप भी हाजीपुर ही लड़ेंगे, वो भी हाजीपुर ही चाह रहे हैं। भाई ये तो गठबंधन में तय होगा या हो गया होगा, जो भी बातें हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। हमारे साथ चिराग पासवान मौजूद हैं, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। चिराग जी, पिछले दिनों तेजस्वी यादव ने कहा, वो सवाल मैंने ही पूछा था जब परिवारवाद की बात आई थी, आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको गले लगाया। चिराग पासवान क्या है जो गले लगा रहे थे? परिवारवाद का जब उदाहरण देना था तो सबसे पहला नाम आप ही का है। भाई ठीक है, इसमें कहीं कोई गलत तो है नहीं, पर मैं इसमें बस थोड़ा सा एक संशोधन कर दूं। परिवारवाद, अब कम से कम ये आरोप मेरे साथ नहीं जुड़ सकता। मेरे परिवार ने ही मेरा साथ छोड़ा है, तो हाँ, वंशवाद आप ज़रूर कह सकते हैं, पर परिवारवाद नहीं। बट जो बात सत्य है वो तो सत्य है। लेकिन रामविलास पासवान को याद करते हैं और चिराग पासवान पर निशाना भी साध रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से आपको गले लगाया है, उसके बाद तरह तरह की बातें हो रही हैं। आपको लगता है कि अब एनडीए में तो आप हैं, लेकिन सच में क्या एनडीए के साथ ही चलेंगे या? भाई ये आरोप आपकी तरफ से तब भी लगाए जाते थे जब मैं एनडीए से औपचारिक तौर पर अलग भी था, पर उसके बावजूद मैंने एनडीए का साथ समय समय पर दिया, प्रधानमंत्री जी का साथ समय समय पर दिया और इस बात को मैंने शुरू से स्पष्ट रखा कि मेरा जो विश्वास मेरे प्रधानमंत्री पर है और जो रिश्ता मेरा मेरे प्रधानमंत्री से है, जिसकी एक खूबसूरत झलक उस दिन एनडीए की उस बैठक में भी देखने को मिली, वो विश्वास मेरा अटूट। उन्होंने आपके गालों को छुआ, ऐसे किसी बच्चे को प्यार करते हैं और फिर गले लगाया, तो कैसा आपको लगा? स्वाभाविक है भाई, अच्छा लगेगा। और यही वो रिश्ता है जिसकी दुहाई मैंने उस वक्त भी दी थी जब मेरे ऊपर ये आरोप लगाए जाते थे कि भाई आप क्यों प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं बोलते। तब भी मैं इस बात को मानता था कि मैं बहुत नाशुक्रा हूँगा कि अगर मैं उन व्यक्तिगत संबंधों को मैं भूल जाऊँ और सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए आरोप प्रत्यारोप की राजनीति में शुरू कर दूँ। उस वक्त भी आप सॉफ्ट कॉर्नर बोल लें या विश्वास बोल लें, वो मेरा एनडीए के साथ खास तौर पे प्रधानमंत्री जी के साथ तब भी था, आज भी है। देखिए, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी तो नहीं रहे, आपको लगा, आपने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि वो मेरे पिता तुल्य हैं। जब उन्होंने गले लगाया तो आपको लगा कि रामविलास पासवान जी ही हैं, ऐसा एहसास हुआ? देखिए, उन्होंने जिस तरीके इसी घर में वो कितनी बार आपको गले लगा चुके हैं, हम लोग भी उस वक्त थे। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी का प्यार, और ये सिर्फ उसी दिन का ही नहीं है भाई, मेरे पिता जब अस्पताल में भी थे उस वक्त भी जिस तरीके से परिवार के सदस्य की तरह, एक बड़े अभिभावक की तरह वो दिन रात मुझे डायरेक्टली मेरे मोबाइल पे फ़ोन करते थे, उनके स्वास्थ्य की ना सिर्फ जानकारी लेते थे बल्कि डॉक्टर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हो सकते हैं, ये चर्चा कर वो तमाम जानकारी वो मुझे देते थे। तो यकीनन वो संबंध उनके साथ रहे। उस दिन एनडीए की बैठक में भी अपने संबोधन में उन्होंने जिस तरीके से मेरे पिता का जिक्र किया, उनकी बात कही, तो वो रिश्ता तो उनके साथ रहा ही है और वो व्यक्तिगत स्तर का है जिसका सम्मान उन्होंने भी हमेशा किया, मैंने भी हमेशा किया। आप बिहारी हैं, युवा बिहारी हैं, नीतीश कुमार भी बिहारी हैं, लगता है कि एक बिहारी ही इस बार नरेंद्र मोदी को टक्कर देगा? भाई बिहारी टक्कर देंगे कि नहीं देंगे, पर मुझे लगता है कि बिहारी से ज़्यादा विचारधारा ज़्यादा मायने रखती है। मैं सिर्फ एक युवा बिहारी हूँ और मेरी कोई विचारधारा नहीं हो तो बिहार की जनता मुझे नहीं अपनाएगी ना। बिहार की जनता ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी 2020 में इसीलिए ही नकारा। तो कितना काम कर दिया हमने, आप देखते नहीं है क्या? अब वही तो, आप देखते हैं ना, सड़क पर निकलते हैं तो देखते करते हैं। सही बात है, यही तो वो कहते हैं। अब उनके बयान से ही आप समझ लीजिए, जिन मुख्यमंत्री के पास 5 ऐसी चीज़ें गिनाने के लिए नहीं हो, जिस मुख्यमंत्री के 18 सालों में, जिस मुख्यमंत्री का सरकारी एजेंडा नली गली बनाना हो, नल जल पहुँचाना हो, उस प्रदेश में विकास की आप बात करेंगे। आईटी जॉब, आईटी सेक्टर, पलायन कैसे रुकेगा, माइग्रेशन कैसे रुकेगा, एजुकेशनल हब कैसे बनेगा, टूरिज्म कैसे इंप्रूव होगा, पर कैपिटा इनकम कैसे बेहतर होगा, किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाएगी, सिंचाई की समस्या का कैसे हल होगा, बाढ़ सुखाड़ की, ये तो चर्चा ही नहीं होती कहीं पे। वो तो कह रहे थे कि आप लोग तो घबराहट में है ना, इंडिया बन गया है इसलिए घबराहट में है। घबराहट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
कि चेहरे पे उनकी घबराहट दिखाई देती है। बेंगलुरु में जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया गया, उनके खिलाफ वहाँ पे पोस्टर लगाए गए, भागे भागे वो हर राज्य में जाते हैं। जिस मुख्यमंत्री के पास इतनी फुर्सत नहीं हो कि भैया कटिहार चले जाएं, जिनके पास इतनी फुर्सत नहीं हो कि वो दरभंगा चले जाएं, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं हो कि मुजफ्फरपुर चले जाएं, वो मुख्यमंत्री भागे भागे अभी जाएंगे, मुंबई भी जाएंगे, सिर्फ इसी उम्मीद में ना कि उनको संयोजक बना दे। गठबंधन का चेहरा तो भी बहुत दूर है भाई, संयोजक तक उनको नहीं बनाया जा रहा, तो घबराहट किसके मानना? मुझे लगता है कि उनको फेस बनाया जाएगा, आपको ऐसा नहीं लगता है? भाई बनाया जाए नहीं नरेंद्र मोदी बनाया वर्सेस जाए, नीतीश कुमार। बनाया जाए नहीं बनाया जाए, वो मेरी चिंता भी नहीं है। आपको ऐसा लगता नहीं, एक अनुभव के आधार पर आपको नहीं लगता कि उनको बनाया जाएगा? भाई मुझे तो एक मंच पर 1 दर्जन से ज़्यादा प्रधानमंत्री पद के दावेदार वहाँ पे दिखाई देते हैं। ऐसे में किसी एक का नेतृत्व सब स्वीकार करें, ये बहुत दूर की बात है। तो ऐसे में बट हैविंग सेड दैट, किसको वहाँ पे बना रहे हैं नहीं बना रहे हैं वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम। अंतिम सवाल, परिवार में आपने कहा कि परिवार ने ही मुझे धोखा दिया, पशुपति पारस जी अलग हो गए, अब वो कह रहे हैं कि मैं लड़ूंगा तो हाजीपुर ही लड़ूंगा, वो मैं उनका उत्तराधिकारी हूँ, मैं वहीं से लड़ूंगा। भाई ये सारी बातें गठबंधन के भीतर करने वाली हैं, और मैं मानता हूँ कि जब तक गठबंधन में इसको लेकर कोई चर्चा नहीं हो, आज की तारीख में हम सब एक ही गठबंधन का हिस्सा हैं, तो इस तरीके की बातें सार्वजनिक तौर आपने पर तो उस दिन भी उनके पैर छुए थे, फोटोज आई थी। भाई वो तो सम्मान तो रहेगा। देखिए चाचा तो हैं ही अंतोगतवा, वो तो कोई नहीं छीन सकता ना, भले वो बोलें कि कौन है चिराग पासवान मैं नहीं जानता, या मेरे और उसके खून में फ़र्क है, ये तमाम बातें वो बोले, पर हकीकत तो है कि वो चाचा हैं, उसी नाते वो सम्मान तो उनका रहेगा ही। कैसे होगा? आप भी हाजीपुर ही लड़ेंगे, वो भी हाजीपुर ही चाह रहे हैं। भाई ये तो गठबंधन में तय होगा या हो गया होगा, जो भी बातें हैं ये गठबंधन के भीतर करने पिता की वाली कर्मभूमि को नहीं छोड़ेंगे ना हाजीपुर को, आप तो कह चुके हैं। भाई ये गठबंधन के भीतर जिस दिन सही समय आएगा भाई, उस दिन इसकी घोषणा गठबंधन औपचारिक तौर पर भी कर देगा, पर ये मीडिया तय नहीं करेगा। नहीं, ये आपके चाचा तय कर रहे हैं, ये आपके चाचा तय कर रहे हैं मीडिया में, ये गठबंधन तय करेगा। तो अगर जो सही प्लेटफॉर्म है जहां पर ये चर्चा उनको करनी चाहिए, वो गठबंधन के भीतर का है। अंतिम सवाल, कुछ लोग अब कह रहे हैं कि चिराग पासवान को इस बार चुनाव में बर्बाद ही कर देंगे। और ये प्रयास आज से चल रहा है। 19 में देख लीजिए, उन लोगों को क्या मैसेज भाई 19 में मुझे हराने के लिए बड़े बड़े षड्यंत्र नहीं रचे गए, कितनी बड़ी बड़ी ताकतें शक्तियां इकट्ठी हुई। ये बात तो आप सब भी मानेंगे भाई कि जब तक परिणाम नहीं आए थे सब ये मान के चल रहे थे कि चिराग पासवान चुनाव हार गए। उस चुनाव में मैंने भी आपका इंटरव्यू जम्मू में किया था। आपने किया था, बिल्कुल, और पहले ही चरण में मेरा चुनाव हुआ था, और उसके बाद 5 या 6 जो भी चरण थे, और मैं जिस मंच पे भी जाता था प्रचार के लिए, हर कोई यही सोचता था कि थे आपको बचाने के लिए, इस बार कौन है भाई बर्बाद ही कर देंगे चिराग पासवान को। भाई उस वक्त वो थे, आज उनका आशीर्वाद है जो दुगनी ताकत के साथ मेरे साथ है। चिराग पासवान अपने समर्थकों से घिरे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना है, पशुपति पारस पर कैसे पलटवार किया है आपने सुना है। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।